पीने का मतलब पता है क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ हमारा ना पीने का मतलब क्या होता है। ये कैमरे के पीछे बैठा है रूहानी। सूफी वूफी तो नहीं होते भैया हम। मतलब हमारा सूफी का मतलब है कि चलो 2 पॉइंट हो गए बियर के। एक्सट्रीम ही किया है सब कुछ। मतलब मेरे को घर वाले, डॉक्टर्स, हम दोनों ने एक दूसरे की एनर्जीज को कैसे समझना है, हम दोनों डाउट कि ये ऐसे क्यों हुआ, संशय। एंड देन दे ट्राई। आपका एल्बम आ रहा है नया, ग्लोरी के नाम से आ गया है 26 अगस्त को। उसी सिलसिले में मेरे ख्याल से अभी प्रमोशनल टूर चल रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे सामने जब आपकी ज़िंदगी के कुछ पड़ावों के बारे में ये रिसर्च आई, तो जिस पहली पंक्ति पर मेरी नज़र ठहरी और मैं चाहता हूँ कि वहीं से ये बातचीत शुरू हो, वो आपकी माँ के बारे में है। आपकी माता जी, जिनका नाम श्रीमती भूपिंदर कौर है, और हमें बताया गया कि वो स्पिरिचुअल हीलर हैं। नहीं, मम्मी स्पिरिचुअल हीलर नहीं है, मम्मी सोशल वर्कर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल है बट हीलर नहीं है। अब उन्होंने हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन शुरू से बहुत स्पिरिचुअल थी। शब्द कीर्तन हमारे घर में बहुत माहौल था, मैं भी कीर्तन करता था, तबला बजाता था। और भी बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरी कहानी। एक्चुअली सर इंटरनेट पे ज़्यादा सच है नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम में जो मेरे बारे में किसी ने सुनता गया, उन्होंने छापते गए और विकीपीडिया पे आता गया। हम लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी इसको ठीक करें, क्योंकि मेरा भी ये सोच थी कि एक मिस्ट्री बनेगा तो साला मिस्ट्री बने रहने दो, कभी जब वक्त आएगा तब बताएंगे हम क्या है। तो मेरी ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है। मम्मी की बात शुरू हुई तो हम घर में कीर्तन का माहौल था। स्कूल में प्रेयर में, मैं 6 स्कूल में पढ़ा हूँ पंजाबी बाग में। कौन से स्कूल में थे? गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल मैं करमपुरा से हूँ जी। दिल्ली में छोटी सी जगह जो एक्चुअली रिफ्यूजी एरिया था, जहाँ सारे हम लोग रिफ्यूजी हैं। पीछे से फादर और दादाजी लाहौर से आए थे, तो लाहौरी पंजाबी हैं हम। तो उस पूरे एरिया में लाहौरी, झंग, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ के फैमिलीज आके बसी। तो पंजाबी बाग बढ़िया स्कूल में डाला जैसे तैसे पापा जी ने। तो मैं स्कूल में तबला बजाता था। ये कहानी किसी को नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि घर में इतना स्पिरिचुअल माहौल है। तो मैं तबला बजाता था, तो मेरे केस थे, मैंने केस रखे हुए थे, तो मेरे ड्रेडलॉक्स बनने लग गए अपने आप, नेचुरल। तो हालांकि मैं हफ्ते में 3 दिन केस स्नान करता रहा, लेकिन तब भी ड्रेडलॉक्स बनते थे। हफ्ते में 3 दिन केस स्नान करना बहुत मुश्किल होता है। तो मम्मी ड्रेडलॉक्स काट देती थी, जो जड़ें बन जाती थी तो वो काट देती थी, तो मेरी जूड़ी छोटी होती गई। तो 6 स्कूल में जानते हैं लोग कि अगर छोटी जूड़ी हो जाती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोलते? अरे छोटी जूड़ी वाला है, छोटी जूड़ी वाला, बाकी लड़के। तो मजाक बनने लग गया मेरा। तो मैं एक दिन बहुत रोया, तो मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मेरे केस ही काट दो। तो मम्मी भी परेशान होगी, मम्मी ने केस काट दिया। पापा घर पे थे नहीं, पापा बाहर टूर पे गए हुए थे। तो मैं अगले दिन असेंबली में सर पे रुमाल बांध के खड़ा हुआ, पूरी असेंबली रेडी थी तबले पे, प्रिंसिपल साहब की वेट थी। प्रिंसिपल साहब आए, खड़े हुए, उन्होंने ऐसे देखा मुझे, ऐसे करा। उस दिन के बाद 12 साल का था मैं, शायद 13 साल का, मैंने तबला छोड़ दिया, मैंने दीन धर्म सब छोड़ दिया, और मैं 13 साल की उम्र में एथिस्ट बन गया। ओके। तो आप कह रहे हैं कि हनी सिंह एथिस्ट हैं? था। ओके। लेकिन मेरा हिंदुत्व से, सनातन धर्म से हुआ। मेरे गुरुजी अभिनव आचार्य जी, जो मेरे स्पिरिचुअल गुरु, म्यूज़िकल गुरु भी हैं, उनसे, वो ब्राह्मण हैं, तो उनसे हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। घर में सिक्खी थी, सिखिज़म के बारे में जानने को मिला। 13 साल की उम्र में जो, बस मैंने कहा मैं ना किसी को बिलीव नहीं करूँगा, नॉलेज मुझे मिल रही है, मैं लेता रहूँगा। फिर उसके बाद वो गुस्सा एथिस्ट बने का चलता रहा, और फिर जवान हुआ। उसके बाद एक गाना आया था मेरा 2005 में, खड़के गलासी तेरे नाते, अशोक मस्ती के साथ, BBC वर्ल्ड चार्ट्स में नंबर 1 हो गया था। लेकिन मेरे पास काम नहीं था 2 साल। फिर 2007 में मैं मोहाली शिफ्ट हुआ अपने दोस्त के कहने पे, कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर था तब, सिर्फ सिंगर नहीं था, राइटर नहीं था, सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूस करना था मुझे। तो जब पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली,
मिले जारी, कुछ फ़कीर, कुछ साईं जी, कुछ सूफिज़म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पूरे पी थी। पर आपने तो शराब छोड़ दी। मैं पी रहा था मैं उस टाइम, अभी 2 साल पहले। मैंने अभी 1.5 साल पहले छोड़ी दारू। मैंने फिर पी रही थी 1 सवा साल खूब दारू पी, छुप छुप के घर से, लेकिन अब छोड़ दी, पिछले साल से छोड़ दी। कोई नशा नहीं। अब इंग्लैंड में बियर पी इसी महीने। यार अभी आप कह रहे हो छोड़ दी। मतलब मेरा पीने का मतलब पता है क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ हमारा ना पीने का मतलब क्या होता है। ये कैमरे के पीछे बैठा है रूहानी, सूफी बंदा है, जीप पे बूंद नहीं रखी। ये है रजत, सूफी बंदा है, जीप नहीं। सूफी वूफी तो नहीं होते भैया हम। मतलब हमारा सूफी का मतलब है कि चलो 2 पॉइंट हो गए बियर के। और क्या। आई वाज इन इंग्लैंड, मेरे सारे यार दोस्त, कजन्स, और मैं 2.5 हफ्ता था वहाँ। तो बियर कभी कभी पी लेते हैं। बियर पी ली बस, बियर पी। विस्की वोडका नहीं। वोडका भी मैंने 1 सवा साल से नहीं पी थी। ठीक है, क्या हुआ, ये बड़ा मेरा बड़ा मजाक बना भी, बहुत मजाक बना मेरा। मैं लंदन में था, तो लंदन से फ़्लाइट लेके अभी 1.5 महीना पहले फिर लंदन में था, अभी इस महीने फिर लंदन में था। 1.5 महीना पहले लंदन में था, सोनाक्षी की शादी थी। मैं लैंड किया तो मैं ऐसे अपना एक्साइटमेंट में जा रहा हूँ, मस्ती देख, मैं बड़ा खुश था उसकी शादी मुंबई में। मुंबई, दिल्ली, बड़ा मतलब दिल से बड़ा खुश था मैं उसकी शादी के लिए, सोनाक्षी का। उसके पीछे कोई रीज़न है। तो वहाँ पपराजी था, तो कहता पाजी आर यू रेडी फॉर द मैरिज? मैं कहा यस, बिना दारू पिए डांस करेंगे। मैंने बोल दिया क्योंकि मैं पीता नहीं था, मैं नहीं पी रहा था 1.25 साल से। अब मैं गया पार्टी में, वहाँ यार दोस्त, ये वो, सोनाक्षी की बातें, सोनाक्षी की शादी। मैं कहा लाओ आज, लाओ आज, लाओ आज, लाओ आज। आधी से ज़्यादा बोतल पी के मैं स्टेज पे चढ़ गया। स्टेज भी नहीं था वहाँ पे, वहाँ डीजे कंसोल था, इतना सा। मैं उस पर चढ़ गया, मैं कहा माइक लाओ। मैंने पूरी पार्टी फ्लिप कर दी उसकी, और मैंने और पी और पी और पी। और बाद में जब मैं वापस होटल पहुँचा तो वहाँ फिर पपराजी और मैं टल्ली। मेरा वीडियो है इंटरनेट पे, वो बिफोर एंड आफ्टर, फ्यू मोमेंट्स लेटर, वो टल्ली हुआ, मैं बातें कर रहा हूँ उससे, पता ही नहीं क्या। बस वो पी थी, फिर अब इंग्लैंड में बियर पी, बस बाकी छोड़ दिए। बाकी छोड़ दिया। तो बहुत पीता था पहले, बहुत ज़्यादा, टू मच, एक्सट्रीम ही किया है सब कुछ। मतलब मेरे को घर वाले, डॉक्टर्स, दोस्त, सहेलियाँ सब कहते थे व्हाई डोंट यू बैलेंस? आई एम नॉट अ जोकर इन अ सर्कस हु गोना बैलेंस, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। अब कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ करूँगा। अब 7 साल किसी को नहीं दिखाना, अब अगले 7 साल ऐसा दिखूँगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों का। So you're back to square one. नॉट स्क्वायर वन। क्यों फाड़ना क्यों है दिमाग लोगों का? बस पागल कर देना। क्यों पागल? अभी तो आप निकले हो ना उस फेज से, मतलब आपको पता है कि दिस इज नॉट इजी टू बी पागल। दीवाना, मतलब दीवाना वाला पागल। मतलब जो मेरे को प्यार मिलता था ना 10 साल पहले, जब मैं स्टेज पे जाता था और जब मैं कहीं जाता था और जब मेरी बात होती थी और जब मेरा म्यूजिक सुन के लोग क्रेजी हो जाते। पर वो तो शैतानी था, वो शैतानी था। अब अलग है। अब मेरी ग्लोरी एल्बम सुनिए, जमीन आसमान का फर्क है। इट्स वेरी स्पिरिचुअल। कमर्शियल बातें हैं, कुछ नशे की भी बातें हैं, शराब शुरूब की, लेकिन वो करनी पड़ेंगी। अब बिल्कुल सूफी तो नहीं हो सकते, क्योंकि ठेके तो नहीं बंद हो रहे ना। ठेके बंद हो जाए मैं बंद कर दूंगा। ये हमने आपके पहले के इंटरव्यूज़ में भी देखा कि जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि आपके गानों में ऐसा है, तो आप हमेशा कहते हैं कि साहब ठेके बंद कराओ। पुराने गानों में भी तो ये था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, है सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। तो पिताजी ने जो रफ़ी के गाने सुनवाए थे, अब आप उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सुन के तो बड़े हुए, क्या करें, यही सुने। रहमान सर का म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं। हाँ, रुकमनी रुकमनी, शादी के बाद क्या कहूँगा, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। मैं क्या सीखूंगा 14 साल की उम्र में? मैं तो ए रहमान सर को सुन रहा हूँ ना, लेकिन मेरा फिर तो दिमाग जाएगा कहीं और मैं भी तो बनाऊंगा फिर कुछ। कान में दम है तो बंद करवा लो। मैं भी तो बनाऊंगा, मैं तो इवॉल्व होऊंगा, मैं भी तो जवान होऊंगा, मेरे में तो जवानी आएगी। लेकिन अब मेरे में समझ आ रही है, मेरे भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये मेरे पुराने गाने ना सुने और अब मैं जो नए गाने बनाऊं, पार्टियां हों, उस पर झूमे लोग,
लेकिन थोड़ा तरीके में रहे, हम्म, क्योंकि छोटी छोटी मेरे से पूछती हैं चाचू व्हाट इज दिस, चाचू व्हाट इज दैट, तो मेरे को अजीब सा लगता है यार ये ना सुन ले मेरा गाना, ये गाना ना सुन ले, तो वो लगता है हाँ सुन लेंगे। नीट पिला दे सजना, हाँ, वीड पिला दे सजना है वो वीड है। हाँ, उसका एक क्लीन वर्जन बनाया था क्योंकि इतने कोर्ट केस हो गए थे मुझ पे। अभी कितने कोर्ट केस हैं? अब हर महादेव एक भी नहीं है। नहीं, अब हनी सिंह अश्लील नहीं रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ओरिजिनल था वीड पिला दे सजना। तो क्या बाजार में मिल रही है क्या? भांग के ठेके बगल में गांजे का ठेका थोड़ी, कहाँ से वीड पिला देगा? बस ऐसी फतूर पता नहीं बेतुकी बात। जब लुआ पानी पानी चल रहा था तो मैंने ये भी बना दिया वीड पिला दे क्योंकि सजना। जब चलती है तो कुछ भी चलता है ना। एट दैट टाइम आई वाज वेरी like crazy, like very